हे देयर एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है विच इज नथिंग बट अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। जिस टॉपिक का नाम हम कहते हैं प्यार से व्हाट वी कॉल्ड इट एज ट्रीज। और इस टॉपिक को आपको बहुत प्रेम से करना है। मतलब यार, अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो ना तो आपके काफी सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। देखो, इसके कुछ प्री रिक्वेस्टिक रिक्विजिट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको देखो रिकर्जन आना चाहिए। रिकर्जन का बहुत बेसिक आना चाहिए, मतलब वो नहीं कि आप, मतलब हल्का फुल्का आपको पता रहना चाहिए कि बेस केस कैसे बनाते हैं एंड कैसे कॉलिंग होती है, वट एवर। ठीक है, यूलर्स एक, अगर आपको यूलर ट्री आता है तो बहुत बेस्ट है यार। फिर तो आप गुड टू गो हो। ठीक है, फिर तो आप गुड टू गो हो। ठीक है। अच्छा, और क्या आना चाहिए आपको? मैं मान के चलता हूँ कि आपने, देखो यार, मतलब अगर आप पूरी की पूरी अगर कोई सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज आते होंगे। एंड जो मेन टॉपिक है लिंक लिस्ट, वो आपको डेफिनेटली जो है आना चाहिए। क्योंकि यार, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम लिंक लिस्ट में ही काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, हम कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, ट्री डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि है, तो अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि ट्री क्या होता है, तो मान के चलते हैं कि ये आपके क्या है, ये आपके ग्रैंडफादर है। फिर हो सकता है कि आपके पापा हो, क्यों नहीं होंगे, हो क्या सकता है, इसमें होंगे। एक हो सकता है आपके चाचा हो, एक हो सकता है आपके पापा हो, और एक हो सकता है आपके चाचा हो, और हो सकता है फिर आप हो सकता है आपकी बहन हो, भाई हो, जो भी हो सकता है, इनके कोई ना कोई बच्चे हो। इनके भी मान लो दो बच्चे होते हैं। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एंड जो सबसे टॉप में होते हैं, ठीक है, जिनका कोई भी पेरेंट नहीं होता, इनका कोई पेरेंट अभी एज सच हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या कह देते हैं? वी कॉल्ड इट एज रूट। ठीक है, ये रूट होता है। ओके जी। अच्छा ठीक है, अगर ये रूट है तो ये क्या है अनुज, ये क्या है? अगर इनके बिहाफ में देखेंगे तो ये तो भाई क्या हो गया, ये अगर इनके बिहाफ में देखेंगे तो ये तो इनके चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चिल्ड्रन। हम किसके बिहाफ पर देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब इनके बिहाफ पर देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिल्ड्रन। ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा है ना हाईलाइट भी कर देंगे कि ये जो है वो चिल्ड्रन है, यहाँ पर भी जो चिल्ड्रन है, ये रूट हो गया आपका। ठीक है। अब इनके बिहाफ में ये दोनों क्या होंगे यार, ये खुद चिल्ड्रन होंगे। फिर ये इस समय में पेरेंट्स बन जाएगा तो ये भी चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ चुका, यार ये बेसिक सा फैमिली ट्री है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास है ना कुछ टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, और उसको हम थोड़ा सा है ना खत्म करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। देखो, अगर आप बात कर रहे हो डाटा स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर जो ट्रीज के टाइप कितने होते हैं एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है इन ट्रीज के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ इज ट्रीज। तो कितने प्रकार के हमारे ट्री होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। पेन ले लेंगे यार, थोड़ा ब्राउन कलर ले, वो ऑरेंज कलर ले लेंगे। देखो, जिसकी हम बात करते हैं ना सबसे पहले, और जिसमें हमें टाइम देना है, वैसे तो टाइम तो पूरे ट्रीज में देना है, बट देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बहुत प्यारा टॉपिक है बाइनरी ट्रीज। और ये यार आपने ना सुना होगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना। अगर आप कॉलेज ही पढ़ते हो तो आपने सुना होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका जो भी रूट है या आपका जो भी पेरेंट है, उसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं? उसके या तो जीरो होंगे, या तो वन होगा, या तो टू होगा, नॉट मोर देन दैट।
आपके तीन जो है वो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, अंडर ये नहीं हो सकता आपका। और हो क्या सकता है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए वो ना बहुत ज्यादा इजी हो जाए जानना। तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इतने हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता भाई। ओके ठीक है। अब ऊपर वाला अगर हम एग्जाम्पल देख ले तो इसके दो हैं और इसके दो हैं, मैंने कहीं पे भी तीन नहीं लिए हैं। या तो मैं एक ले सकता था। अच्छा, कुछ नेमिंग कन्वेंशन भी होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कह देते हैं लेफ्ट सब ट्री, इसको हम कह देते हैं राइट सब ट्री। हम उसके बारे में भी आगे चल के जानेंगे, इतना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसको लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में है एंड इट इज गोइंग टू द राइट, तो हमने इसको राइट सब ट्री बोल दिया। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक मैंने बता दिया। अच्छा, अब एक सेकंड क्या होता है जिसमें आपको काफी ज्यादा टाइम देना है एंड वो जो टॉपिक है वो हम थोड़ी देर बाद में करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग हमारी रहेगी बाइनरी ट्री के साथ। एक टॉपिक होता है विच इज वी कॉल्ड इट एज बीएसटी और उसमें होता है बाइनरी सर्च ट्री, इसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे एक रूट है एंड इसकी वैल्यू मान लो कुछ भी हो, मान लो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो लेफ्ट में कुछ है, यहाँ पर ठीक है, फिर इसका कोई लेफ्ट हो गया, फिर मान लो इसका कुछ हो गया, इसका कुछ हो गया, इसका कुछ हो गया, फिर इसका कुछ हो गया। देखो कुल मिला के पता है क्या है कि इन नोट्स की जो वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पर कुछ 13 लिखा है, यहाँ पे मान लो 13 लिख रखा है और यहाँ पे कुछ भी लिख रखा वट एवर, हमेशा बीएसटी के अंदर क्या रहेगा, जो राइट सब ट्री है ना उसकी जो रूट्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्योंकि राइट सब ट्री है तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि राइट सब ट्री की जो वैल्यू है वो लेफ्ट सब ट्री से ज्यादा होगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं एंड ऐसा ही होता है यार, उसमें आपको मानने वाली बात है नहीं। तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, मैंने आपको बेसिक जो एग्जांपल है दे दिया। अच्छा, एक और ट्री होता है जो कि आपके कॉलेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि आप पढ़ सकते हो। रुक जाओ एक सेकंड, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। जिसको हम कहते हैं एवीएल ट्री एंड आई थिंक इसकी जो फुल फॉर्म होती है एडल्सन ऐसे करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है। एंड यू नो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। इसके बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि यार ये बस आपका थ्योरी पेपर के लिए है, ये अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको वहाँ पे ऑब्वियसली यार नंबर चाहिए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पेपर के लिए। एज सच एवीएल इज नॉट दिस मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप डीएसए को क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका इससे कहीं नहीं पूछा जाएगा। चलो अब जानते हैं यार, एक बेसिक कोड देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कि अब इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, लिख देता हूँ ना सबसे बढ़िया। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किसका, ट्रीज का करने वाले हैं, पूरा लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, अगर आपने लिंक लिस्ट बना रखी है तो लिंक लिस्ट के अंदर आप क्या करते हो बेसिकली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिंक लिस्ट आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल, इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट भी कर देते हैं क्योंकि ये काम आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट है और यहाँ पर एक ऐसे करके एरो खींच देते हैं। इस साइड में आपको बता दूंगा ट्रीज का हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रीज, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। देखो, लिंक लिस्ट के अंदर जब हम लिंक लिस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक क्लास और उसका हम नोड दे देते हैं, नोड नाम की एक क्लास बना देते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली दो चीजें पास कर रहे होते हैं। अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट कर रहे होते हैं तो हम प्रीवियस भी दे देते हैं, बट हम बेसिक एक लिंक लिस्ट की बात करते हैं, हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात नहीं करते, ठीक है। अभी अभी इस समय में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो नोड है उसकी खुद की वैल्यू होगी। ओके, ठीक है अनुज, ये सही है, मतलब बिल्कुल सही बताया। एक क्या होती है, एक उसके नेक्स्ट नोड होता है जो उसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है जी, इतना इतना हमें समझ में आता है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया। और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि आप यार इसी के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर
आप हो सकता है कि यार आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दो, हो सकता है यहाँ पे आप नोड लिख के आप ऐसे कंस्ट्रक्टर बना दो कि यहाँ पे एक इंट वैल डाल दो, और जो भी वैल्यू आएगी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, कंस्ट्रक्टर जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो दिस डॉट वैल्यू दिस इक्वल टू में वैल, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप करली ब्रेसेस लगा देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। इतना ही होता है, जो लिंक लिस्ट है वो इतनी ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास बनाई, एक नोड बनाई, और यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट नोड बना दी, और साथ में हमने दिस डॉट वैल बना दिया और वैल्यू जो है ना डाल दी, ठीक है। ट्रीज के मामले में क्या होता है भाई, ट्रीज में क्या होता है, यहाँ सेम है बिल्कुल, मतलब आपको लगेगा नहीं कि कुछ अंतर है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डॉट नेक्स्ट करके यूज करते हैं, वहाँ पे हम डॉट नेक्स्ट नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने टी नोड दे दिया, अब आप नोड भी दे सकते हो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। सिमिलरली आपने एक इंट वैल बना दी, वैल बना दो, वेरिएबल जो मतलब जो भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक नोड बनाई, देखो नेमिंग अलग होगी, नेमिंग यहाँ पे क्या होगी, एक आपका होगा लेफ्ट, एक आपका होगा लेफ्ट, और एक होगा आपका नोड जो कि थोड़ा सा राइट की तरफ भाग रहा होगा, ठीक है। इतना कर देते हैं, और यही आप सेम चीज यहाँ पे कर सकते हो, इतना ही होता है, ठीक है, इतना ही होता है। और आपका जो है ना ट्री यहाँ से रेडी हो जाता है। आइए चलिए एक बार है ना इसको हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि हम एक्चुअल में जो ट्री है वो कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, जावा कंपाइलर ऑनलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन हमारा कंपाइलर जो है वो खुल चुका है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट की तरह ये बनेगा, तो सबसे पहले आपको यार देखो, हाँ साथ में आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसे कूद मत जाना। अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ, हम मैंने बोलता रिकर्जन पढ़ लेना, ये सब वो सब, उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम एक क्लास बना देते हैं। यहाँ पे हम क्लास, अगर आपका मन है तो हम नोड नोड नाम की भी क्लास जो है ना बना सकते हैं। तो चलो नोड नाम की क्लास बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या है, हमने ये हाइलाइटर ले लेता हूँ यार, और इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। एक वेरिएबल बना देंगे, तो यहाँ पे सेम लिख देता हूँ इंट वैल, और क्योंकि ये जो वैल्यू कंटेन करेगा उसके बाद इसका एक लेफ्ट होगा और एक यहाँ से राइट होगा, तो यही सेम चीज बना देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोड, एक लेफ्ट लिख दिया, नोड लिख दिया जो कि हो गया राइट, छोटे में लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ में कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और इसके अंदर है ना वैल्यू डाल के आपको मैं दिखा दूंगा एक बार, ट्री ट्री में डिस्प्ले तक दिखा देता हूँ आपको, सबसे बढ़िया ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और आपको पता रहना चाहिए कि यार क्लास के सेम नाम का जो होता है कंस्ट्रक्टर होता है, ये सब बुक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको इतना आना चाहिए। अच्छा उसके बाद एक वैल्यू ले लेंगे, और दिस डॉट वैल्यू ये भी आपको आना चाहिए यार, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमको वैल्यू मिल रही है हम उसको बस नोड के अंदर डाल दे रहे हैं, कर दिया हमने। हमारा जो है ना ये ट्री रेडी हो चुका है, इतने में हमारा जो ट्री है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें हम वैल्यू पास करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। देखो यहाँ पे नोड, और यहाँ पे हम रूट बना देते हैं, सबसे पहले रूट नाम का इज इक्वल टू में न्यू नोड, और जिसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, सबसे अंदर मैं वैल्यू क्या दे दूँ, चलो मैं 10 वैल्यू दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। मतलब मैं 10 वैल्यू सबसे ज्यादा हाई दे दूंगा, तो आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये मैंने दे दी। एंड व्हाट इफ आई प्रिंट इट राइट नाउ, यहाँ पे सब लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या प्रिंट करना है अपने को रूट प्रिंट करना है। मान लो मैंने रूट यहाँ से प्रिंट कर दिया, नहीं पहले बस रूट प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये नहीं लगाया मैंने, एक बार रूट प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। अगर आपने लिंक लिस्ट कर रखे है तो आपको पता है कि एक नोड की वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, तो ये वैल जो है मैंने यहाँ पे लगा दी, और जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं, हाँ ये रूट नोड है, ठीक है। अब हम एक और नोड बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यार इसमें है ना लेफ्ट और राइट होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और उसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। चलो एक बार देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 10 दे दिया है,
रूट को हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज, ये हमारा इस समय में रूट है। और ये बहुत बेसिक चीज है यार, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब इसका जो लेफ्ट है उसमें मैं दे देता हूँ, पता है क्या, 5 दे देता हूँ। इसके राइट में मैं दे देता हूँ 6। इसके लेफ्ट में भाई, इसका भी लेफ्ट होगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1। और यहाँ पर इसके राइट में दे देता हूँ 2। इसके लेफ्ट में दे देता हूँ मैं 3, और इसके राइट में दे देता हूँ मैं 4। बेसिक सा ट्री है, और इसी को ही हम रेडी करते हैं। ठीक है, हमने ये रेडी कर लिया है, हाईलाइट भी कर दिया। अब इसी को यार कॉपी कर लेते हैं ना, मजा आएगा। इसी की कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं फिर दोबारा। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे ना। तो मैंने 4 कर लिए हैं और 6 हो गए टोटल। ठीक है, 5 और 6। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, वैसे आप वैल्यू कुछ भी मतलब कहीं से भी दे सकते हो, क्योंकि बाद में आपको लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो लिंक करते वक्त आप तो कुछ भी लिंक कर सकते हो यार। ठीक है, यहाँ पे 1 2 दे देते हैं, 1। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे 2, उसके बाद 3 और 4। आपको इजी पड़ेगा, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इसके चाइल्ड का नाम कुछ भी रख सकते हैं यार। तो हम यहाँ पे मान लो ए रख देते हैं इसका नाम, हम इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं, इसका डी रख देते हैं, इसका ई रख देते हैं, इसका एफ रख देते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यार एक बार कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी पड़ जाए। तो ए बी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, सही लिख रहा हूँ ना, सी डी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने ये कर लिया है। अब नाउ इट्स टाइम ऑफ लिंकिंग, हम इसको लिंक करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था, नोड के अंदर हम क्या करते थे, अगर हमने एक नोड बना रखी है, हमको दूसरी नोड के साथ कनेक्ट करना है। तो ये मान लो हमारा हेड है, तो हम कर देते थे कि ये जो हेड है, हेड का जो नेक्स्ट होने वाला है वो इतना, वो टाइम के बराबर हो जाएगा, आप ऐसे करके करते थे। यहाँ पर आपका हेड तो काम करेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का सीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट ए बना देंगे। आपके सामने करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो रूट का जो लेफ्ट है, जो रूट का लेफ्ट है वो ए बना देंगे, बना दिया। रूट का राइट, ये क्या बना देंगे, ये बी बना देंगे जिसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे कर देते हैं रूट का राइट जिसकी वैल्यू 6 है, हम उसको बी बना देंगे। बहुत बढ़िया, बी। समझ समझ के चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। और ये भी हमारा जो है ना काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इतना हमने बना दिया। उसके बाद ए का लेफ्ट सी बना देंगे। आपको पता है ए का जो लेफ्ट है वो सी बना देंगे, तभी मैंने नेमिंग दे दी थी। और ए का जो राइट है वो डी बना देंगे। तो यहीं पे ही लिख देते हैं ना एक बार में, ए का जो राइट है वो डी बना देंगे। बहुत बढ़िया। अब बी का लेफ्ट जो है वो ई बना देंगे, जो बी का लेफ्ट है, लेफ्ट, वो ई बना देंगे। और बी का जो राइट है वो एफ बना देंगे, जो बी का राइट है वो क्या बना देंगे, वो एफ बना देंगे। अच्छा ठीक है अनुज, तो अब तू कह रहा है कि तूने इतना सब कुछ कर दिया है और ये भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये ये। अब अनुज ऐसा करते हैं, जैसे हम लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहे थे, डॉट नेक्स्ट 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 करके वैल्यू जो दे रहे थे वो प्रिंट कर रहे थे, अब हमें ये प्रिंट करनी है। तो रिकर्सिव तरीके से भी करेंगे, बट पहले स्टार्टिंग में थोड़ा नेक्स्ट वो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट करके एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा चलो मानते हैं, चलो ऐसे चलते हैं कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं अच्छा सा। अनुज मुझे ये प्रिंट करवाना है 5, कैसे होगा। मैंने कहा चल ठीक है, आप यहाँ रूट में हो, आपको रूट का लेफ्ट प्रिंट करवाना है, तो आप रूट के लेफ्ट में गए, हमने लिंकिंग कर लिया, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो। इसकी वैल्यू क्या, 5। रन करके देखते हैं, 5 आ गया। अच्छा अनुज मुझे 6 प्रिंट करवाना है, राइट में हुआ। और आप बी प्रिंट वो, आप क्या कर रहे हो, राइट, आपको राइट प्रिंट करवाना है, राइट की जो वैल्यू है। आप डायरेक्टली बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो, तो भी 6 देगा, ये देख लो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप बी की, यहाँ पे अगर आप बी की वैल्यू भी प्रिंट करवाओगे ना डायरेक्टली, तो भी वो 6 देगा, आपको 2 बार 6 मिल जाएगा। 66 इस वजह से मिला है क्योंकि मैंने एल एन नहीं लगाया था, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, तो आपको 6 6 मिल चुका है दोनों बार। ठीक है,
हम डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करके क्या देखेंगे, उससे क्या फायदा है। अच्छा अनुज, मुझे क्या है ना, अब मेरे को एक डाउट है। मैंने कहा अच्छा क्या डाउट है। अब तुम बोलोगे कि भाई मुझे इस रूट से ये प्रिंट करवाना है और एक बार इस रूट से तू ये वाला प्रिंट करवा के दिखा दे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले ये प्रिंट करवाना है, उसके बाद सबसे पहले उसके बाद ये प्रिंट करवाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, वन और टू प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, रूट के लेफ्ट में लेफ्ट प्रिंट करवा दूंगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, और इसको एक बार कॉपी करके यार एक बार पेस्ट कर देते हैं, नहीं तो वापस वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और एक बार इसका राइट प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में एक एक हम पहले क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। एक यहाँ पे हम लेफ्ट में गए, उसके बाद हमने लेफ्ट प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हम लेफ्ट में गए, उसके बाद हमने राइट प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हम राइट लिख देंगे। तो हमारी वैल्यू 1 और 2 आनी चाहिए कुल मिला के। 1 और 4 आ रही है। ऐसा क्यों आ रही है, क्योंकि हम राइट में चले गए थे यार। पहले ये लेफ्ट है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, कंफ्यूज मत होना। ये लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, ये LST हम इसे कहते हैं। तो आपको पहले लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लेफ्ट राइट प्रिंट करवा रहे हो, तो 1 और 2 अब प्रिंट हो जाएंगे। 1 और 2। अच्छा अनुज, 3 और 4 प्रिंट करवाना है तो राइट में जाके लेफ्ट राइट प्रिंट करवा देना। यहाँ पे बस ये चेंज कर देना। तो अगर मैं अब देखूं तो यहाँ पे 3 और 4 जो आंसर है वो आ चुका है। अच्छा ठीक है, हम एक एक करके अब प्रिंट नहीं करते, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्प्ले। ठीक है, और आपको पता होगा मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स में बता रखा है कि यार अगर आप ये पढ़ रहे हो, एक सेकंड देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, अगर आप ये पढ़ रहे हो ट्री, तो आपको मैंने बता रखा था कि आपको रिकर्जन आना चाहिए, एंड इसका रिकर्जन बहुत आसान है यार। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हमने ये पूरा का पूरा बना रखा है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बनाना आई होप आपको आता होगा। हम अगर लीड कोड में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या अगर हम लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको हेड दिया होता है, हेड गिवन होता है हमको। इसमें क्या गिवन होगा हमको, इसमें रूट गिवन होगा। और इसमें रूट क्या है, इसमें रूट क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, मान लो यहाँ पे मैंने रूट पास कर दिया, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो यार, यहाँ पे आपको पता ही है फंक्शन आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, प्राइवेट या पब्लिक जो भी बना सकते हो। अब आप अगर रूप सीख चुके हो तो आप प्राइवेट नाम से भी बना सकते हो, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक और डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन, जिसके अंदर एक नोड आएगी, मेरे पास नोड ही तो होगी ना, नोड ही तो आएगी ये। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ यार, ये ऑब्वियसली एक नोड ही तो है ना। ये जो इतनी बड़ी आपको चीज दिख रही है, ये एक नोड है, ये हमको गिवन होगी। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो यार, यहाँ पे मैं इसको रूट ही नाम दे देता हूँ, सीधी बात, ठीक है। ठीक है, अब हमारा रिकर्जन कैसे काम करता है, सबसे पहले हम एक बेस केस लिख लेते हैं। अगर मान लो अगर मान लो कि रूट ही नल है, रूट ही खाली पड़ा है, तो रिटर्न कर देना वहां से। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक बेस केस लिख देते हैं। तो बेस केस में हम क्या लिखते हैं, इफ रूट जो है वो इक्वल इक्वल टू में, सॉरी यार यहाँ पे तो मैं गलती, इधर लिखना चाहिए हमें। अगर मान लो यहाँ पे हमारा जो रूट है वो ही हमारा नल है, तो क्या करना, RETURN रिटर्न कर देना। आपको यूलर्स ट्री अगर आता है ना, तो यार ये आपके लिए बहुत आसान है, मुझे अच्छे से आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। आप खुद ड्राई रन इसको कर लोगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है जो रूट है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पे आप करना है system.out.print, और यहाँ पे आप लिख देना रूट। अच्छा नु जैसे हो जाएगा रूट लिखने से, भाई रूट लिखोगे ना तो इसकी इसकी जो एड्रेस होता है वो प्रिंट करवा देगा वो, ठीक है। तो आपको एड्रेस नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये प्रिंट करवा दिया उसके बाद आपको लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में जाना है। उसकी लेफ्ट प्रिंट करवानी है, ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फंक्शन ही कॉल कर देना है। फंक्शन कॉल करेगा, ये जो रूट है फिर ये बन जाएगा, फिर ये अपना लेफ्ट और राइट प्रिंट करवाएगा।
वो आप अपने से खुद से ड्राई रन करना है यार, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल रखा है कि प्री रिक्विजिट्स वही है। तो डिस्प्ले में आप क्या करवा दोगे, सबसे पहले आप लेफ्ट जो आप कह सकते हो कि जो रूट का लेफ्ट है आप वो प्रिंट करवा देना। और उसके बाद आप डिस्प्ले के अंदर जो है रूट का जो है ना राइट प्रिंट करवा देना। ठीक है, आप उसका राइट प्रिंट करवा देना। और उसके बाद जैसे कि आपने पहले ये लेफ्ट प्रिंट करवा दिया, उसके बाद राइट प्रिंट करवा दिया, कि आपका जो है ना काम हो चुका है। और अगर अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अच्छा है, यहाँ पे मैंने वो नहीं डाल रखा रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हो और जो पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यार। 10 5 1 2। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ना एक दिक्कत कर दी, गलती कर दी यहाँ पे। गलती क्या है? गलती नहीं है, यहाँ पर 10 5 1 2 हो गया और 6 3 4 हो गया। तो आपका जो है ना ये प्रिंट हो चुका है। एंड दैट सेड यार, आपको ये आना चाहिए। आप क्या करना ना, एक बार इसका आप ड्राई रन खुद से करके देख लेना। ठीक है, एंड साथ में चूलर ट्री कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड एक क्वेश्चन होता है लीड कोड का, प्री इन पोस्ट, तो वो कर लेना। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, पहले तो सबसे पहले इसको ड्राई रन कर देना, ये जो कोड है ये जो मैंने लिखा है। और जूलर ट्री एक बार देख लेना, और प्रीन पोस्ट जो क्वेश्चन है वो कर लेते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।